से हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे, जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूला सीखे थे बच्चों, वही सब फॉर्मूला हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला यहाँ भी सीखेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, ई के पावर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अगर यहाँ ई के पावर माइनस एक्स रहेगा तो यहाँ से प्लस लिखोगे, और सॉरी यहाँ अगर प्लस एक्स रहेगा तो यहाँ से प्लस लिखोगे, और यहाँ से माइनस एक्स रहेगा तो यहाँ से माइनस लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस दोनों को अगर जोड़ते हो तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू निकलता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2, और घटाते हैं तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा में 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करते हो, अगर इस दोनों को अगर भाग कर देते हो तो यहाँ से टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू निकलता है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स होल बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो जाता है। फिर यहाँ से कॉट हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो ई के पावर एक्स प्लस इसी को पलट दोगे, 10 को पलटोगे तब ना कॉट होगा, तो इसको अगर पलट दोगे तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स होल बटा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। जिस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सीखे थे, उसी तरीके से यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। फिर क्या करोगे, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो इसको इधर शिफ्ट करोगे, अर्थात लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। और अगर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हो तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आते हो नेक्स्ट में आते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है। यहाँ से टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ से 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ाते हो बच्चों, यहाँ से 9 में आते हो तो यहाँ से कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और कॉटेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, या कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो यहाँ से कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में बच्चों, यहाँ से 10 में आते हो। जिस तरीके से हम लोग वहाँ अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल निगेटिव होता था, जिससे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखते थे, कॉस से माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखते थे दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ भी है। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन का एंगल अगर निगेटिव हो तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखोगे, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स, अर्थात यह माइनस प्लस हो जाता है, हट जाता है। उसी तरह से साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखोगे माइनस से साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो, टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखो माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो। इसी तरह से बच्चों यहाँ से कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स यहाँ से लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है, यानी माइनस बाहर निकल जाता है। सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सेक हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो, और कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस से कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एडिशन फार्मूला सीखे थे, यहाँ भी आपको हाइपरबोलिक फंक्शन में भी एडिशन फार्मूला है बच्चों। यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ सब्सट्रैक्शन में अगर आते हो, इसको घटाते हो तो यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इक्वल टू लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई को क्या लिखोगे, यहाँ से तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब वहां से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सीखे थे ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों, उसी तरीके से अगर यहाँ से आते हो तो यहाँ से देखो इस दोनों को अगर जोड़ देते हो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जोड़ते हैं, तो फर्स्ट क्या लिखो, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाता है 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाता है।
उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हो। और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको और आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग वहाँ CD फार्मूला देखे थे दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से भी अगर आप यहाँ से CD फार्मूला यहाँ से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस हाइपरबोलिक C प्लस कॉस हाइपरबोलिक D इज इक्वल टू होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक C माइनस D बाई 2 हो जाता है। कॉस हाइपरबोलिक C माइनस कॉस हाइपरबोलिक D इक्वल टू हो जाता है यहाँ से 2 साइन हाइपरबोलिक C प्लस D बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक C माइनस D बाई 2 हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से साइन हाइपरबोलिक C प्लस साइन हाइपरबोलिक D इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2 साइन हाइपरबोलिक C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक C माइनस D बाई 2 हो जाता है। साइन हाइपरबोलिक C माइनस साइन हाइपरबोलिक D इज इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से 2 कॉस हाइपरबोलिक C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अगर हम टेन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो टेन में क्या हो जाता है यहाँ से देखिएगा, 10 हाइपरबोलिक x प्लस वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो 10 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक वाई होल बट्टा 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक x इंटू 10 हाइपरबोलिक वाई हो जाता है। वहाँ दोस्तों हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला सीखे थे, 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b सीखे थे। वहाँ नीचे में माइनस होता था, ठीक है, ऊपर में प्लस, यहाँ कोई नहीं, यहाँ दोनों प्लस ही होगा। और अगर यहाँ माइनस होगा 10 हाइपरबोलिक x माइनस वाई लिखोगे तो यहाँ से क्या लिखो 10 हाइपरबोलिक x माइनस 10 हाइपरबोलिक वाई होल बट्टा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक x इंटू 10 हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहाँ से मल्टीपल एंगल फार्मूला में। वहाँ हम लोग मल्टीपल एंगल फार्मूला सीखे थे दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ भी अगर हम मल्टीपल एंगल फार्मूला सीखते हैं बच्चों, तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x लिख सकते हो। कॉस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू, इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से अगर 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से लिखोगे 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से लिखोगे 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से 10 हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2 10 हाइपरबोलिक x बटा 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है कॉस आई एक्स, यानी हाइपरबोलिक को हम लोग सर्कुलर फंक्शन में चेंज करने का यही तरीका है। यानी कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होता है कॉस आई एक्स हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस आई साइन आई एक्स लिख सकते थे, और 10 हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है माइनस आई 10 आई एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से अगर 17 में आते हो दोस्तों, यहाँ से 17 में यहाँ से क्या है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस आई कॉस इनवर्स x हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स हो जाता है। 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है माइनस आई 10 इनवर्स आई एक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, और नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन 18 में आते हो। देखो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का वैल्यू हो जाता है 2n पाई आई प्लस माइनस लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ से 2n आई पाई अगर जुड़ा हो तो इसको हम जनरल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक x को कहते हैं, ठीक है। यानी 2n आई पाई जुड़ा रहेगा तो इसको हम जनरल वैल्यू कहेंगे। अगर इसी चीज में अगर 2n आई पाई को अगर हटा देते हो तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो यही कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है बच्चों? तो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हो, यहाँ से अगर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू n पाई आई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप कहते हो यहाँ से जनरल वैल्यूज ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, यानी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का
यह जनरल वैल्यू होगा दोस्तों, ठीक है। इसी में अगर एन पाई को अगर हटा देते हो तो इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू कहते हो, जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या कहोगे आप, प्रिंसिपल वैल्यू कहोगे, ठीक है। अब एक और आते हैं यहाँ से, अगर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई आई प्लस 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स, इसको आप क्या कहते हो, तो जनरल वैल्यूज कहते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ एन पाई आ गया। अब इसी चीज को अगर यहाँ से एन पाई को अगर हटा देते हो तो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स को क्या कहोगे दोस्तों यहाँ से, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।